नमस्कार साथियों, चमत्कारी समाधान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे पूजा करते समय कुछ ऐसे संकेत हमें मिले हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। आज हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताएंगे। हिंदू शास्त्र में भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। जीवन में हर व्यक्ति प्रभु की आराधना अवश्य करता है, क्योंकि हम सबको पता है कि इस सृष्टि की रचना पर हर जीत की रचना भगवान ने की है। उनको जीवन प्रदान किया तो हमें उनका हमेशा आभारी रहना चाहिए। तो दोस्तों, कई बार पूजा करते समय हमारे साथ कई तरह की चीजें होती हैं, मगर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि पूजा करते समय जो संकेत हमें मिलता है, यह भगवान हमें देते हैं। पूजा के समय अगर हमें कोई संकेत मिलता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि वह संकेत ईश्वर का दिया हुआ संकेत है और हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो रही है, और सच्चे मन से पूजा करने से भगवान ने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है। यह संकेत आपको दिया जाता है। तो हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे। पहला संकेत, जब आप पूजा करते हैं तो आपके पूजा समाप्त होने के पश्चात जब आप धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है, या आपको किसी सकारात्मक शक्ति का अनुभव होने लगता है। तो आपको यह मालूम हो जाना चाहिए कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। साथियों, अगर आपको ऐसे सकारात्मक शक्ति का अनुभव हो तो आप यह जान लें कि आपके घर भगवान आ चुके हैं और आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, क्योंकि जहाँ पर भगवान होते हैं वहीं पर सकारात्मक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। साथियों, जब आपको ऐसा लगे तो आप उसी वक्त हाथ जोड़कर भगवान से सच्चे दिल से जो भी मनोकामना आप करेंगे वह पूरी हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दूसरा संकेत, आप भगवान की पूजा पूरी विधिवत तरीके से करते हैं। जब आप पूजा करते हैं या आपकी पूजा समाप्त होने वाली होती है या हो गई होती है, तभी आपके दरवाजे पर कोई भिखारी या भूखा बच्चा अगर आता है या आपसे भिक्षा मांगता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर साक्षात भगवान पधारे हैं। भिखारी को दान देने से कभी भी आपका धन कम नहीं होता है, उल्टा उसमें बढ़ोतरी ही होती रहती है। पूजा के द्वारा भूखों को भोजन करवाना भगवान को अति प्रसन्न करता है। अगर पूजा करते समय या पूजा करने के तुरंत पश्चात बाद भूखे या भिखारी आपके पास आ जाएं, तो तुरंत उनको भोजन करवाएं। उनको दान में कुछ ना कुछ देकर ही अपने घर से विदा करना चाहिए। उन्हें खाली हाथ कभी भी अपने घर से ना लौटाएं। हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आप पूरे विधिवत तरीके से पूजा कर रहे होते हैं या पूजा करने के बाद जब आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और भगवान के सक्षम जो दीपक जलाया जाता है वह अचानक ही पूजा के दौरान या पूजा के पश्चात तेजी से हो जाता है, ऐसे में आप इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर ना करें कि आपके सक्षम या आपके घर में भगवान का आगमन हो चुका है। दीपक का तेज जलना भगवान के उपस्थिति का अनुभव कराता है। उस समय आप दोनों हाथ जोड़कर के भगवान के सक्षम सच्चे दिल से आराधना करें और अपने जीवन में चल रही समस्याओं को भगवान को बताना है, ताकि भगवान उन समस्याओं को दूर कर आपके जीवन में खुशहाल बना दे। चौथा संकेत, जिस अगरबत्ती या धूप से भगवान की पूजा कर रहे हैं उस धूप बत्ती से या अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है, अगर धुएं किसी भगवान का या किसी तरह का आकार ओम का निशान बनाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यह हमेशा नहीं होता है, मगर जब भी होता है यकीन मानिए भगवान आपके आसपास ही होते हैं और आपकी सारी पूजा स्वीकार कर चुके होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की बात करें तो
हिंदू धर्म में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अगर कभी कोई मेहमान आपके घर में पूजा या आरती के समय आ जाता है तो यह परमात्मा का रूप होता है या फिर इसे परमात्मा का खास संकेत माना जाता है। इसलिए साथियों, आप सभी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप कभी भी मेहमान या अतिथियों का अपमान कभी ना करें। पांचवा संकेत, आप कभी भी पूजा अर्चना के समय भगवान को फूल चढ़ाते हैं और आप पूजा करने के बाद अगर आप भगवान के सक्षम बैठे हुए होते हैं या उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसी समय जो फूल आपने चढ़ाए थे वह अगर आपके आसपास गिरे तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपको कभी भी जीवन में समस्या या कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी परिस्थिति के कारण आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। साथियों, जब कभी किसी इंसान के ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।